थे, जब प्रभु की शरण में आए तो उलट गए, फिर दोबारा नहीं देखा उधर। तो क्या हुआ, वो महात्मा बन गए। अब अपनी भगवान की शरण में आए, अगर गंदे आचरण करते रहेंगे तो अनुभव नहीं होगा, और ये होगा कि पता नहीं भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे इसलिए ऐसा हो गया, हमारा तो नहीं हुआ। आप आचरणों को, भगवान का बल आपको सहयोग देगा, आपको बचाएगा। पर आप इच्छा करके यदि कामनाओं की प्रवाह में बहकर गंदे आचरण करेंगे तो छूट भी दी है भगवान ने, आप करो और उसका फल भोगो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आश्रित को ये ध्यान रखना चाहिए, अपने आराध्य देव के विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। अगर कहीं होने की संभावना हो तो आराध्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए, बचा लो प्रभु। हर्षित होकर कैसे कोई पापाचरण कर सकता है भगवान का दास कहलाकर, भगवान का शरणागत कहलाकर। सबके अंदर वासनाएं होती है, इन्हीं का नाश करने के लिए तो हम भगवत मार्ग के पथिक बने। और नाम में इतनी सामर्थ्य पूछो मत। ये तो जैसे जैसे तो ऐसा लगता है अभी तो कुछ परिचय ही नहीं मिला नाम का। इतना अमोघ, इतना अगाध, इतना अथाह वैभव नाम में है। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, आप बस लगे रहो राधा राधा राधा, फिर देख लेना आप, खुद देख लेना आप। बस ये चीजें बंद कर दो जो असाधन है। ये होने के हमने विचार भी किया, जब लोग प्रश्न करते हैं कि नाम तो हम भी जप रहे, पर तो विचार किया आप असाधन करते हो। भगवत विमुख आचरण करो, कैसे प्रभु को आप प्रसन्न कर पाएंगे। अभी तक करते रहे, कोई बात नहीं, वो भूत है, निकल गया भूत। वर्तमान को संभालो, वर्तमान में कोई गलत आचरण न हो तो आपका परम मंगल श्री हरि कर देंगे। ये जो त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा जिनकी बुद्धि ढक गई है, ये लोग आसुर भाव के हो जाते हैं, राक्षसी स्वभाव के। ये मेरा श्रेय नहीं लेते, ये महान नीच कर्मों में ही सुख की खोज करते रहते हैं। पाप कर्मों में स्वाभाविक इनकी रुचि होती है। ऐसे मूढ़ मनुष्य मेरी शरण में नहीं होते। भगवान कह रहे हैं, मेरी शरणगत, मेरे चरणारविंद का आश्रयगत जो भाव तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम समस्त माया के प्रभाव से तर जाओगे। पर क्यों नहीं आते सब लोग, जब इतना आनंद का मार्ग है, इसीलिए नहीं आते कि उनकी बुद्धि अपहृत हो गई है, माया ने आसक्त कर लिया है। वो गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदे विचार, दूसरे जीवों की हिंसा, दुख आदि देना, ऐसे स्वभाव वाले जो पाप कर्म रत है, नीच आचरण वाले हैं, उनके हृदय में विचार ही नहीं आता कि हम श्री हरि की शरण होकर महामंगल महासुख को प्राप्त हो। उनको ये सार असार का ज्ञान नहीं होता, नित्य अनित्य का ज्ञान नहीं होता। क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वो अपहृत ज्ञान वाले हैं, उनकी बुद्धि को माया ने आसक्त कर लिया है। तो क्या इनका कभी उद्धार नहीं होगा? जो भगवान से विमुख हैं, पाप कर्म में रत हैं, क्या इनके उद्धार के लिए कोई चांस नहीं है? यहां भगवान का ये कहने का मतलब नहीं है। कहने का भाव ये कि ये लोग आते ही नहीं है हमारी शरण में, हम तो इनका भी स्वागत करेंगे, क्योंकि मेरे ही तो बच्चे हैं ना। गलत मार्ग में चले गए हैं तो मेरे ना, पर ये स्वीकार कर ले कि मैं प्रभु का हूं। ये कई परिस्थितियों में कभी कभी ऐसे दुराचारी पापाचारी जनों का भगवान के चरणों में समर्पण हो जाता है। कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि कोई उसका साथ नहीं देता, हर जगह उसको ठोकर मिलती है, हर जगह अशांति। जिसके लिए उसने जीवन समर्पित करके ऐसे पापाचरण किए, उन्हीं के द्वारा उसको दुत्कार, तिरस्कार, धोखा मिलता है, तो उसका हृदय पुकार उठता है कि अगर कोई ईश्वर है तो मुझे स्वीकार करे। या
किसी भगवत प्रेमी महात्मा का उसने अनादर कर दिया, क्योंकि हिंसा स्वभाव वाला है, पाप कर्म में रुचि रखने वाला, श्रद्धा तो रखेगा नहीं संतों के प्रति। कोई ऐसा जो भगवत प्रेमी महात्मा है उसका अनादर कर दिया, उसका अपमान कर दिया, और उनकी दृष्टि उस पर पड़ी और उनको दया आ गई उसकी दशा पर, और उन्होंने भगवान से प्रार्थना कर दिया, तो भगवान उसको क्षमा करके संभाल लेंगे, क्षमा कर देंगे। देखो, मुनिनकर क्रोधो मुक्ति दातार। यदि किसी महात्मा का कोई दुष्ट अपमान करता है, अगर वो महात्मा प्रार्थना न करें तो भगवान उसका बहुत बुरी तरह नाश कर देते हैं। जो अपराध भक्त कर करई पावक सोज रही। पर यदि कहीं उनकी उस पर दृष्टि पड़ गई, जैसे श्री भगवत स्वरूप नित्यानंद जी भक्त कर करई जगाई मधाई को देखा कि शराब के नशे में उन्मत्त, उनकी उस पर दृष्टि पड़ गई युक्त है। जैसे ठाकुर हरिदास जी से कहा कि महाभगवत ने आदेश नित्यानंद जी कि जगाई मधाई को मंगल करने वाला है, इनको नाम को उपदेश किया जाए। देख रहे हो, वैसे ही गाली बक रहे हैं। ठाकुर हरिदास मदिरा में उन्मत्त, इनको नाम ने आदेश किया है। नहीं नहीं, यही विशेष अधिकारी मंगल करने वाला है, इनको नाम को उपदेश किया गए। देख रहे हो, कृष्ण नाम से ही गाली घोष रहे हैं। मदिरा में इनको नाम देखा। नहीं नहीं, यही विशेष अधिकारी इनको नाम सुनाना रखा था, उसी समीप गहरे से प्रहार किया, कृष्ण नाम की जय घोष की। ये देखो, वैसे ही नशे में थे। भगवान की कृपा कैसे उदय होती। पास में एक मिट्टी का पका हुआ नरक में भी इनको ठौर नहीं मिलता इनके ऐसे आचरण। और ये जो अपराध बना था, अवतारी महापुरुष हैं, भगवान के स्वरूप है श्री नित्यानंद जी। उनकी खोपड़ी से रक्त प्रहार होने लगा, मस्तक पर से मारा। महाप्रभु के पास सूचना पहुंची कि नाम उपदेश करने पर प्रहार किया गया उनके। महाप्रभु करुणा मूर्ति प्रेमावतार श्री चैतन्य देव जी, हृदय प्रेम से डूबा, जिनका कहीं भी किंचन मात्र भी रोष आवेश नहीं, आज उनको रोष आ गया। अच्छा, मानो सुदर्शन का आवाहन कर रहे हैं, आज इनका नाश करके छोड़ेंगे। ये हमारे प्राण प्रिय नित्यानंद जी को दुख दिया। नित्यानंद जी महाप्रभु के चरण पकड़, प्रभु आपका अवतार इनको महान भगवत प्रेम में डूबोने के लिए हुआ है, नाश करने के लिए नहीं। प्रभु आप ऐसा नहीं करें, आप कृपा सिंधु, आप कृपा करें। उनको महाभागवत बना दिया, गंगा में खड़े करके सारे पाप ले लिए महाप्रभु चैतन्य देव। बड़ा विस्तार से कथा चली है, आप विचार कीजिए, क्या इनका कभी कल्याण हो सकता था? लेकिन कैसा संयोग बना, पूजा नहीं की, प्रणाम नहीं किया, हाथ नहीं जोड़े, खोपड़ी फोड़ दी। यह है महापुरुषों का प्रभाव। कैसे भी ये महानता है संतों की, जिन्होंने उनका अमंगल किया, जिन्होंने निंदा की, जिन्होंने मारा, उनको परम पद प्रदान किया।